करियर में। आपको लेकर के सोशल मीडिया पर कई सारे कह सकते हैं कि बातें चल रही हैं, कह सकते हैं कि विवाद चल रहा है। उन चीजों को लेकर के क्या कहिएगा? कहीं ना कहीं अब तक भी वो बातें पहुंची होंगी। कौन सा विवाद चल रहा है? अभी अनुपमा यादव जी ने अपने पॉडकास्ट में कहा कि आस्था सिंह जी की दूरियां बन गई पावर स्टार पवन सिंह जी से, ऐसा करके कुछ उन्होंने कहा कि शायद किसी गाने को लेकर के सीन वगैरह का था। क्या उस बारे में आपको पता चला? किसी से किसी की दूरियां नहीं बनी है। मेरी तो एकदम किसी से किसी की दूरियां नहीं है। जी। मेरा सबसे मतलब अच्छा वाला है रिश्ता। हाँ, लेकिन कुछ अगर मेरे सीनियर हैं, कोई भी हो, कोई भी, मैं पवन जी को नहीं कह रही, हमेशा एक इंसान पे वो करना अच्छी बात नहीं है। मैं किसी को भी कह रही हूँ, अगर कोई भी मेरा सीनियर अगर मुझसे उससे कुछ शिकायत है, मैं बोल सकती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा और उसमें बवाल चल रहा है और मुंह नहीं देखेंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ बहुत ही नॉर्मल है। वो भी प्रोफेशनल आदमी है, समझ सकते हैं। मैं भी प्रोफेशनल हूँ, मैं समझ सकती हूँ। अपनी एक बात रखना, बवाल नहीं होता, कुछ बवाल नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तो थर्ड पर्सन को आकर के सोशल मीडिया पर अपने इंटरव्यू में आपकी चर्चा करना, ये कहाँ तक ठीक है? हाँ, वो थोड़ा सा है। मैं कभी दीदी से मिलूंगी तो शायद अपनी ये बात रखूंगी कि ठीक है, मुझे मेरी जो बात थी मैंने रख दिया, हो गया, खत्म। मैं वो वाली इंसान नहीं हूँ कि एक चीज पे बार बार एक बार बोल दिया, बात खत्म। सर तक वो बात पहुंच गई होगी और मैं कंफर्म हूँ पहुंच गई होगी, क्योंकि सर तो बहुत है, अपडेटेड रहते हैं। तो मुझे उन तक पहुंचानी थी, पहुंच गई, बात खत्म, हो गया। अब वो रात गई, बात गई। उनकी वजह से ही मैं इस इंडस्ट्री में आई। मेरे अंदर एक वो हुआ कि हाँ, शायद मैं कर सकती हूँ। अगर इतनी बड़ी एक्ट्रेस, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज आप देख सकते हैं कि हमारे साथ भी है भोजपुरी क्वीन, भोजपुरी एक्सप्रेशन क्वीन कह सकते हैं कि आस्था सिंह जी हैं, जो कि भोजपुरी में भैया अपने एक्सप्रेशन से बहुत सारे गाने को हिट करने वाली आस्था सिंह जी हैं। तो आज जानते हैं कि भैया बनारस में उनका एक गाना भी आया हुआ है, शिल्पी राज हिट से झनकार पा लिया। उस गाने के बारे में जानते हैं और उस गाने का इवेंट है, तो और भी आगे जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं उस गाने के बारे में भी चर्चा करते हैं। स्वागत है मैम। क्या कहिएगा? आज आपका गाना आया हुआ है झनकार पा लिया, बनारस में है, उस गाने का इवेंट है, तो उस गाने को लेकर के क्या बताइएगा? कितना मेहनत लगा उस गाने को बनाने में आपको? हर गाने को बनाने में जितना मेहनत लगता है उतना ही मेहनत लगा है, और मेरा बहुत ढेर सारा प्यार लगा है उसमें। हमने बहुत ही प्यार से वो गाना बनाया है, बहुत उम्मीदें हैं उस गाने से, और गाना अच्छा ही जाएगा, जाहिर सी बात है। गाना इतना प्यारा, इवेंट में बैठे हम लोग, गाना तो हिट जाना ही जाएगा। तो क्या खास था उस गाने में कि उस गाने का इवेंट करना पड़ा? गाना प्यारा है, मुझे मन कर दिया, शिल्पी दी को मन कर दिया, विजय जी को मन कर दिया कि इवेंट करते। इतना प्यारा गाना है तो सबको मौका देते हैं कि सब लोग इसमें जुट सके और रील बना सके, तो क्यों नहीं। कहाँ पे इस गाने की शूटिंग को कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में किया गया है। कितना दिन लगा इस गाने को शूट करने में? कितना समय लगा इस गाने को शूट करने में? वही एक दिन। क्या कहेगा, जब आप किसी भी भोजपुरी के प्रोजेक्ट को करती हैं तो उन प्रोजेक्ट में आप क्या देखती हैं कि किस प्रकार का प्रोजेक्ट होना चाहिए कि हमको उस प्रोजेक्ट को करना है? बस वो प्रोजेक्ट, मैं क्या ही देखूंगी प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट उस गाने से सिंगर को बहुत प्यार होना चाहिए। क्या सर मैम, ये गाना बहुत प्यारा है, आप करिए, अच्छा लगेगा। जब कोई ये कहता है तो और प्यार आता है उस गाने के लिए, कि ये स्पेशली अगर मेरे लिए बोल रहे हैं तब तो और। इस गाने के लिए मुझे बोला गया था कि आस्था जी, ये गाना आपके लिए ही बनाया, आप करिए। तो मैंने किया, और प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट लगते हैं, गाने अच्छे लगते हैं, सिंगर का एक रुझान रहता है उस गाने की तरफ, तो और करने में मजा आता है। बाकी तो प्रोजेक्ट सारे अच्छे। आपकी पहली फिल्म सूर्यवंशम पवन सिंह जी के साथ जो आई थी, इतना सुपर डुपर हिट हुआ, उस फिल्म के लिए आपको अवार्ड भी दिया गया अयोध्या महोत्सव में। तो क्या कहेगा, उस अवार्ड का किस किस को श्रेय दीजिएगा कि आपको आपकी पहली ही फिल्म पर आपको अवार्ड मिला? मैंने सबको वहाँ पे भी श्रेय दिया था, अभी भी दे रही हूँ। रजनी सर थे, निशान सर थे, आम्रपाली मैम भी हैं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे एक वो सजेस्ट किया था उस मूवी के लिए, और पवन सर हैं, और हर एक व्यक्ति जो उस मूवी से जुड़ा हुआ है, उसको मैं धन्यवाद दूँ। क्या कहेगा, आम्रपाली दुबे जी का आपने बात किया कि वो खुद एक भोजपुरी हीरोइन हो करके आपको एज ए हीरोइन सजेस्ट कर रही हैं, तो उनके लिए क्या कहेगा? उनके लिए मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी आइडल हैं, और हर सीनियर को उनसे मतलब एक सीख लेना चाहिए, और बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस हैं, और उनकी वजह से ही मैं इस इंडस्ट्री में आई। मेरे अंदर एक वो हुआ कि हाँ, शायद मैं कर सकती हूँ। अगर इतनी बड़ी एक्ट्रेस बोल रही है कि तुम कर सकती हो, तो शायद मैं कर सकती हूँ। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में, इस करियर में। आपको लेकर के सोशल मीडिया पर कई सारे कह सकते हैं कि बातें चल रही हैं, कह सकते हैं कि विवाद चल रहा है। उन चीजों को लेकर के क्या कहिएगा? कहीं ना कहीं अब तक भी वो बातें पहुंची होंगी। कौन सा विवाद चल रहा है? अभी अनुपमा यादव जी ने अपने पॉडकास्ट में कहा कि आस्था सिंह जी की दूरियां बन गई पावर स्टार पवन सिंह जी से, ऐसा करके कुछ उन्होंने कहा कि शायद किसी गाने को लेकर के सीन वगैरह का था। क्या उस बारे में आपको पता चला? किसी से किसी की दूरियां नहीं बनी है। मेरी तो एकदम किसी से किसी की दूरियां नहीं है। मेरा सबसे मतलब अच्छा वाला है रिश्ता। हाँ, लेकिन
कुछ अगर मेरे सीनियर हैं, कोई भी हो, कोई भी, मैं पवन जी को नहीं कह रही, हमेशा एक इंसान पे वो करना अच्छी बात नहीं है, मैं किसी को भी कह रही हूँ, अगर कोई भी मेरा सीनियर अगर मुझसे उससे कुछ शिकायत है, मैं बोल सकती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा और उसमें बवाल चल रहा है और मुंह नहीं देखेंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत ही नॉर्मल है। वो भी प्रोफेशनल आदमी है, समझ सकते हैं, मैं भी प्रोफेशनल हूँ, मैं समझ सकती हूँ। अपनी एक बात रखना, बवाल नहीं होता, कुछ बवाल नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तो थर्ड पर्सन को आकर के सोशल मीडिया पर अपने इंटरव्यू में आपकी चर्चा करना, ये कहा सकते हैं? हाँ, वो थोड़ा सा है। मैं कभी दीदी से मिलूंगी तो शायद अपनी बात रखूंगी कि ठीक है, मुझे मेरी जो बात थी मैंने रख दिया, हो गया, खत्म। मैं वो वाली इंसान नहीं हूँ कि एक चीज पे बार बार एक बार बोल दिया, बात खत्म। सर तक वो बात पहुंच गई होगी और मैं कंफर्म हूँ पहुंच गई होगी, क्योंकि सर तो बहुत है, अपडेटेड रहते हैं, तो मुझे उन तक पहुंचानी थी, पहुंच गई, बात खत्म, हो गया। अब वो रात गई, बात गई। क्या कहेगा? आपकी एक फिल्म का अभी फर्स्ट लुक रिलीज हुआ है ममता की छाँव में, अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ। उस फिल्म को लेकर के क्या बताइएगा, कब उस फिल्म का ट्रेलर आने वाला है और आगे क्या अपडेट मिलने वाला है? ये फर्स्ट लुक आया है, मैंने भी फर्स्ट लुक देखा है, जैसे आप लोगों ने देखा है, और इसमें क्या आने वाला है, कब आने, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, फिल्म को लेकर के क्या बताइएगा, किस प्रकार की वो फिल्म होने वाली है? फिल्म बहुत ही प्यारी फिल्म है, एक मतलब दो बहनों की कहानी है जी। और कल्लू जी का है उसमें। बहुत ही प्यारी मूवी है, बहुत ही इमोशनल मूवी है कह सकते हैं जी। क्योंकि ममता की छाँव में नाम से ही लग रहा है कि कुछ इमोशन कनेक्टेड है जी। तो आएगी मूवी, आपने को बहुत प्यारी लगी। कल्लू जी के साथ नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन कौन सा है, कब आने वाला है? कल्लू जी के साथ तो मेरे प्रोजेक्ट आते ही रहते हैं और आते ही रहेंगे और आते ही रहेंगे और आते ही रहेंगे। उनसे मेरा कुछ ऐसा वाला रिश्ता है। आपका गाना आता है भोजपुरी में, कह सकते हैं कि आपका सोलो सॉन्ग भी आता है तो वो भी हिट हो जाता है, तो आपको जो इतना दर्शक प्यार देते हैं तो उन दर्शकों के लिए क्या कहेगा? मैं यही कहूँगी कि मुझे विश्वास नहीं होता है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे आप लोग इतना ज़्यादा, इतना जल्दी प्यार देंगे। मुझे लगा था मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, ऐसे स्ट्रगल, ऐसे मेहनत, लेकिन कुछ नहीं होता। मैं बहुत प्यार से आराम से यहाँ तक आ गई आप लोगों की वजह से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पवन सिंह जी के साथ या खेसारी लाल यादव जी के साथ, नीलकमल सिंह जी के साथ कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो हो आपका रेडी आने वाला? पवन सर के साथ उम्मीदें हैं, आ सकता है, और खेसारी सर के साथ ग्लोबल में अभी हम कुछ दिन पहले ही मुंबई में शूट करके आ रहे हैं, तो वो तो आएगा। बहुत ही प्यारे गाना है, एक सैड सॉन्ग है, एक लोकगीत है, बहुत ही प्यारे गाने आने वाले हैं खेसारी जी के साथ हमारा। और मैंने इसके पहले किसका नाम लिया है? नीलकमल सिंह जी का, कल्लू जी का नहीं, इसके पहले खेसारी जी बोला था ना मैंने। हाँ ठीक है, खेसारी जी के साथ शूट हुआ है। और नीलकमल सर के साथ मेरा कुछ ऐसा पेंडिंग नहीं पड़ा है, लेकिन प्लान हो रहा है शूट करने का, और सबके साथ ऐसे ही है, पेंडिंग भी है। कौन सा पेंडिंग? दो गाना पेंडिंग। फिल्मों को लेकर के क्या अपडेट दीजिएगा, किसके साथ कौन कौन सा फिल्म आने वाला है, क्योंकि आपका सोशल मीडिया पर देखा जाता है काफ़ी आप फिल्मों के शूटिंग में भी बिजी रहते हैं। हाँ, मुझे मूवी करना बहुत पसंद है। मैं, आप लोग जानते हैं मैं ग्लोबल की आर्टिस्ट हूँ, तो मैं ग्लोबल में भी गई, भैया मूवी करना स्टार्ट कर दो, मुझे मूवी करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो लोग भी प्लान कर रहे हैं कि कुछ मूवी वो लोग भी स्टार्ट करेंगे। तो मूवी मेरी अभी चिंटू जी के साथ भी आएगी, कल्लू जी के साथ फर्स्ट लुक आ ही चुका है, और खेसारी जी के साथ आएगी, गॉडफादर आएगी, तो सबके साथ। अभी भोजपुरी में एक खेसारी लाल यादव के डांस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, आपने देखा ट्रेलर? हाँ बिल्कुल, टीजर आया, हाँ, तो और गाना भी आया एक। हाँ। क्या कहेगा डांस फिल्म के लिए, क्या कहेगा, क्योंकि उसको लेकर के काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि भोजपुरी फिल्म का रुख एक बार फिर से बदल दे सूर्यवंशम की तरह? देखिए, कोशिश तो सबकी वही रहती है, कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी चैनल, कोई भी लेबल ऐसे ही कुछ भी नहीं बनाता है, कुछ सोच के ही बनाता है, और उससे हम लोग को बहुत उम्मीदें हैं। और गाना आया है, बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत अच्छा जा रहा है, और हमारे GMJ से ही है, तो बहुत मजा आ रहा है। 2025 में क्या क्या तैयारियां हैं? तैयारियां बहुत ढेर सारी हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट करने हैं मुझे, बहुत ढेर सारी पिक्चरें करनी है, लेकिन अच्छी करनी है मुझे, अच्छी ढेर सारी मूवीज करनी है, एल्बम्स करने हैं एज यूजुअल, बस काम करना है। तो ठीक है दोस्तों, समय का अभाव है, बाकी